ध्यान और एकाग्रता, ये पुस्तक चल रहा है। समय समय पर जैसे जैसे श्री अरविंदो और माता को साधक लोग प्रश्न किए हैं, उसी का उत्तर उन्होंने इसमें संकलित किया गया और लिखे हैं। भौतिक मन की भिन्न के लिए उपाय यह है कि जरा भी उद्विग्न हुए बिना उसका चुपचाप परित्याग करते रहो। अंत में हताश होकर वह पीछे हट जाएगा। यह गए सत्संग में हो गया हुआ है, जो अब मैं आपको पहले पढ़ के बताया कुछ पंक्ति। आज के सत्संग से शुरू कर रहा हूँ। 51। वास्तव में हुआ यह कि सक्रिय मन अधिक स्थिर हो गया, जिससे भौतिक मन की क्रियाएं अधिक स्पष्ट हो गई। लिंक लग रहा क्या इसको? पहले का नहीं लग रहा, इसे और पीछे से लो। यदि शांति और निश्चल निरवता का नीचे उतरना जारी रहता है तो सामान्यतः वे इतनी तीव्र हो जाती है कि कुछ समय बाद भौतिक मन को भी अभिभूत कर देती है। क्या बताया श्री अरविंदो साधकों को कि जब मनुष्य भगवान की प्रतीक्षा करता है और राह देखता है, ध्यान करता है, तो उनके भगवान अपने प्रसाद के रूप में परम शांति भेजते हैं। साधन वो अपने ब्रह्मानंद से नीचे उतरते आता है तुम्हारे मन में, प्राण में, शरीर में। जब ऐसा उतरता है तो होता क्या? उन्होंने बताते वो तुमको अभिभूत कर रहा है। कुछ समय बाद भौतिक मन को भी वो अभिभूत कर देती है, वो बिल्कुल घेर लेती है तुम्हारे मन को, और शांत स्थिर एक ऐसा मजा अनुभव करते कि बस उसके मुकाबले में सब दौलत वगैरह सब बेकार है। मालूम होता ऐसी चीजें आती है, समझे ना? ये बताया तुम्हारे अंदर ही छुपा हो भगवान की परम शांति और कृपा प्रसाद वो है। इसे गीता में क्या बताया इसको? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस ईश्वर को शरण जाओ है भरत, हे अर्जुन, उसको शरण जाओ। क्या होता? तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्ति श्री शाश्वतम। उसकी कृपा प्रसाद से तुमको शांति मिलेगी, परम शांति। और शाश्वत स्थान क्या है? वो तुम इसी जीवन में जीवंत रहते हो, सजीव रूप में तुम उसको जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। उसके बाद तुम निर्भय हो जाते हो। तुमको मालूम हो जाता है कि उससे जीवन जो है, बाह्य जीवन अलग है, अपना आंतरिक जीवन अलग है। उसको अंदर अंदर फिर जब तुम अन्याय नहीं करो। आज जो झगड़े चले भेड़ मांगों के, भेड़ों को उन्होंने जरा था ब्राह्मण मार्टे मिलकर अपना चल रहा है, सबको आटो लग रही सरकार, समझे? ये जो झगड़े क्यों मिट रहे, क्यों बढ़ रही है? हमारी भारत की शिक्षा चली गई। भारत की शिक्षा क्या है? पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है और कहाँ जाना है। ये 4 प्रश्नों को कोई भी नहीं छोड़ा तक। राम के अवतार में वगैरह कुछ लोग थे, छुड़ाए थे ऋषि मुनि लोग, उनके राय से लोग चलते थे, दूसरे लोग। लेकिन आज क्या हुआ? कोई भी मैं कौन मैं इंसान हूँ, बस मेरा धंधा फलाना है, मैं फलाना काम कर। अरे भाई कर रहे किसका से? कल मरने वाले हैं, तभी मरते, मैं भी मर रहा। उसमें क्या? वो क्या को पूछते कब मर रहे, मैं भी मर रहा हूँ, वो कोई बात है क्या? पूछने की। आज सब मर रहे तो क्यों मर रहे, कहाँ जा रहे? आए क्या से सभी लोग, और जा रहे कहाँ, क्या लेके जा रहे जाते हो? वो सोचता है उसके बाद, वो कोई सोचने की बात है क्या? जी तुम दिमाग खराब की बात है। मजे में खाना, कितने टीवा निकली, कितने मजे की चीजें ने। बम्बई में कितने तरह कोई निजाम बातें थे, 1 लाख आबादी, क्या 5-5 लाख 4-4 लाख की आबादी हो गई। है दीवानी दीवानी बातें करे सब बोल। नंबर 1 के बेवकूफ है सब, मैंने वैसे लोगों हमें उनको खबर नहीं। मनुष्य नाम सर्वश्रेष्ठ। आज अर्जुन भी राजा था, युद्ध किया, सब किया, उसको गीता क्यों बोला गया जी? कभी सोचा है? ऐसे बेवकूफ कभी सोचते हैं उसको गीता क्यों बोला गया, लड़े के टाइम में क्यों बोला गया? वजह क्या है उसकी बोलने? उसको परम शांति सही मिलना, सही रास्ता मिलना, जीवन में बेफिक्र मिलना। आजकल टेंशन होती है, डॉक्टर बोलते यहाँ कर टेंशन होगा, यहाँ पहुंचने को नहीं। टेंशन ज्यादा होता है, काफी देने ज्यादा है क्या, या पीता ज्यादा, कुछ शुगर ज्यादा है, ऐसा क्यों? तुम वैसे अमल पर आ गए, तुम भूल गए अपने भारत की विद्या को, सत्यानाश कर दे। वेद बाजू में डाल दिए, उपनिषद बाजू में डाल दिए, गीता रामायण बाजू में डाल दिए, पूरा अपना जीवन को लंगा बना दिया, लंगा पूरा। कुछ नहीं है भारत में अब, आलू ढकोसला होगा खोखला। इसी से अंध बोलते नहीं, ये शिक्षण नहीं भारत।
तुम सीखो भौतिक विद्या, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म विद्या जुटा हुआ हो। उसके साथ ही साथ पहले गुरु के आश्रम क्यों रहते थे जंगलों में, क्यों पूरे भेजा जाता था? आज श्री कृष्ण गोकुला एक पाटिल का लड़का था, उसको संदीपन के गुरु के पास क्यों भेजे? सोचे कभी? उसको मोक्ष के लिए भेजेगा, कुछ नहीं करने आना, मुड्डी बजाय फिरने के वैसे भेजेगा। सोच रहा हूँ ये चीजें जो है बहुत गहराई के साथ सोचना है, क्यों भेजा गया, क्यों गुरु के बड़े बड़े रामचंद्र जी को अवतार मानते हो, गुरु क्यों कहिए, वशिष्ठ मामले का क्यों माने? कोई संस्था वो पुराना जमाना था, राम के आदि का लड़का था, फौज पड़ा था, खेड़ा पाड़ा था, चारों बोल तो मानते थे, कुछ भी करके गया होगा। अब राम आके बताएंगे तमाशा, आप देखो तुम करे सो गड़बड़ कर से हिंदू में झगड़े, क्या किस जगह देश में झगड़े नहीं है, शर्म आती क्या कोई बोलते? इसका कोई उत्तर देता, कोई जवाब है? हर देश में झगड़े, हर राष्ट्र में झगड़े, हर गांव गांव में झगड़े, घर घर में झगड़े, यहाँ तक बोलते। जात पात में झगड़े तो जात पात नहीं तो और जात पात ज्यादा मच गई, कौन निकाल सकता है इसको? वही निकालेंगे जो अंदर से जीवन को जानते हैं, बाहर के जीवन को जानते हैं, दो जीवन को मिला के कैसा चलना वो ढंग को जानते हैं। इसलिए वो अपने धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान बोले धर्म स्थापना आता है युगे युगे। क्यों बोले? कोई धर्म स्थापना वाला मिलता ही नहीं क्या उनको? भगवान को खुजली उठी क्या, मैं बार बार युग युग को आता हूँ, क्यों बोला होगा? सोचते नहीं भगवान बार बार क्यों आते? आज दूसरा नहीं था क्या उनसे बहुत बड़ा? आने वाले नहीं, क्या करने वाले हैं, उन्हें क्यों बोलना? उनको मालूम है सब यहाँ बेवकूफों की पार्टी है, ये मानव जात बोल के अज्ञान में डूबा है, मोह में डूबा हुआ है। साफ साफ बताया गीता के अंदर, ये मोह के संसार में डूबे हैं और इसमें से नहीं निकल सकते मेरे सिवा। मेरे को बार बार आना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। लाखों बार बोलने के बाद कभी कुछ लोगों के कान खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगे, जब कहीं फिर रास्ते पर आएगा और ग्लानी आने जो बेहोशी है वो बेहोशी निकल जाएगी, तब फिर कुछ दिन को रास्ते पे डाल के फिर मेरा अवतार में समाप्त करते चले जाता हूँ। फिर बार बार एक ग्लानी में आने वाले मानव जो है, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति जो मेरी फैली हुई है इसमें ये मोहित होती, उस प्रकृति के द्वारा ही दिव्यता में पहुंचना है, डिवाइन लाइफ को प्राप्त करना है, वो लेना है दिव्य जीवन को। ये ढंग को भूल गए, इस युक्ति और इस ज्ञान को भूल गए, इसे उसको बार बार आना पड़ता। वो भूल की वजह है आज तुम आपस में अपने हिंदू लड़ गए, एक ही घर में एक कार, खाली अम्बेडकर का नाम रखो, नहीं रखना इन्हों बोलते, रखना चाहिए इन्हों बोलते। एक एक आदमी ढूंढू 500 पुलिस झक मार रहा वहां, समझे ना? वो मिलता नहीं वो लड़का अभी भी, सर का बोल के हम यहाँ से सुनते हैं तो मैं देखते हैं 500 पुलिस ढूंढे उसको, चट्टा मार दिया उन देते हैं। उनके पीछे रहता दूसरे संग, ये बेवकूफों को क्या अकल है क्या? उन्होंने कहा है इसके पीछे कैसा है, ऐसे तमाशा मचा के रखे लोग, कुछ भी अकल नहीं, समझे? कब अकल आएगी? बहुत मारना पड़ेगा, बहुत मरना, इनकी सीटा उखड़ जाएंगे ना जब अकल आएगी। हाँ कैसा उखड़ दीजिए, वो देखो कैसा उखड़, अब कैसे परेशान है हर जगह, क्यों लड़ रहे? अब इतना साइंस बढ़ गया, इतना इलम बढ़ गया, इतना खून बढ़ गया, क्या क्या चीजें नहीं, वो बहुत बड़ा बात तरक्की, क्या तरक्की, क्या एक अजान निकले रहे, एक प्रेम नहीं है आपस में, कुछ नहीं, एक आपस में आज इतने खून करा दिया, पहले हुए क्या नहीं हुए मुकाबले में? अगर नहीं जमे तो बोल के बराबर चैलेंज दे के युद्ध हुआ, समाप्त, तशवा हो गया युद्ध। अब क्या तशवा नहीं होता इनसे, राज्य लिए जैसे राज्य खत्म हुए तो तशवा ही नहीं, तशवा होते रहते कमेटी पे कमेटी, बस पूछने के बाद इसे हम बताते, तुम भूल गए। अपने अंदर एक आत्मा है, सबके अंदर है, और उसका एक राजा है परम पुरुष जो बार बार अवतार लेता है, बहुत बड़ा मानव राजा बनकर है। वो सादा इंसान रहता है कि राजा धीराज है, वो आता ही जाता रहता है। उन्हें क्या बता के गया, उसका ग्रंथ कौन सा है, उस ग्रंथ को कौन लेकर आज बोल रहा है, तत्वता लाइफ डिवन देव जो जानता है उसके पास अपन जाना, उसकी राय लेना, उसके माफक अपन काम करना। ये जो बात है पूर्ण ज्ञान वो भूल गए लोग, इसी आज परेशान है सारी दुनिया, मानव जाति हर एक मानव परेशान है। क्यों? और तब तक रहेगी बोलते माता जी, जब तक इनकी आंखें अच्छे नहीं खुलेंगी, कान नहीं खुलेंगी, तब तक रहेगी। जब ये उनको मजा मालूम पड़ा इसमें भगवान का क्या है उसको कुछ भी, उनको पहले डिक्लेयर कर दिया, जो शरीर जाते वो मिलते रहते, आत्मा जाता न कर मरता न मारता, फिर वो तो है ही है, वो प्रभाव से फिर उसमें फिट होता
और वो बहुत गहरी बात है, अभ्यास के द्वारा ही समझ में आता, खाली बुद्धि के द्वारा ज्यादा नहीं समझ आता। बुद्धि जब तक समझती है तब तो समझती, तब तो समझा रही हूँ। जब जहाँ बुद्धि नहीं समझती ना, अवनो भी हार्ट हो गए। क्यों जी क्यों नहीं बोले? तुम करने का आगे हो, तुम करो यहाँ तक, हम जहाँ तक समझे और समझाए, तुम नहीं करे तो वो ऐसे रो बोलो। ऐसी बात यहाँ कह रहे। क्या कहे यहाँ पर? ये जो मन है ना, यदि शांति और निश्चल निरवता का नीचे उतरना जारी रहता है तो सामान्यतः भी इतनी तीव्र हो जाती है कि कुछ समय बाद भौतिक मन को भी अभिभूत कर लेती है। वो परम शांति जो है भौतिक मन को अभिभूत कर देती है। फिर क्या था? वास्तव में हुआ यह है कि सक्रिय मन अधिक स्थिर हो गया, जिससे भौतिक मन की क्रियाएं अधिक स्पष्ट हो गई। ऐसा ही बहुधा घटित होता है। ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है इन क्रियाओं से अपने आप को पृथक कर लेना। जब कल्पना, जब शांति उतर जाती है, अब तुमको कल्पना है जब आना शुरू होती है, आलोचना आती, जब तुम्हारा जागृत है कि वहाँ क्या काम करना है, उन्होंने बोलते हो कल्पना कहाँ से आ रही, ऐसा विचार करो वहाँ कल्पना कहाँ से आ रही, तुमको वो सेक्शन खुल जाता है, एक खिड़की खुल जाती, वो ऐसे नजर आता है कि वो कल्पना किसकी है, कहाँ से आ रहा, तुम्हारे अंदर शरीर में कैसा घुसता, प्राणों में कैसा आता, मन में कैसा आता, मन में उसका आकार क्या कैसा धारण होता, और तुम उसको बुद्धि में जगा देगी, एकदम कूद शरीर से द्वारा काम करना शुरू कर देती। ये ढंग है ना। आदमी यहाँ सत्संग को आया, कैसा है? कल्पना है इसको, आज रविवार है, 6 बजे टाइम में सत्संग होता, वो खानापुर के घर में अपना टाइम हो गया, आपने जाना चाहिए। ये पहले तुमको अंदर से कल्पना थी। कल्पना को तुम क्या करते? शरीर के द्वारा उसको प्रकट करते, यानी आचरण में लाते। तुम घर से चल के यहाँ आते, सत्संग सुन लेते, फिर आप सत्संग खत्म, अब खत्म होगा, कुछ नहीं, आप जाना, ऐसी कल्पना थी। बाद में जाना। तुम किसके गुलाम हो जी? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक अंदर बैठा हुआ है, तुमको समझ दिया, समझ, जिसका नाम हम बोलते ज्ञान, जानिव शक्ति, चेतना शक्ति, उसके अंदर जो जो चीजें घुसाता हो ना अंदर से, वही तुम करेंगे। जो नहीं घुसा था तुम क्या करते? बस ऐसे अपन गुलाम है सब। वो कहां से शुरू हो रहा है, और उसके अंदर फिर 3 गुण मिले हुए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसके भी तमाशे कैसे चल रहे अंदर, इसको देखने के लिए तुमको ध्यान करना पड़ता। भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम ध्यान करने से भगवान बड़े खुश होते। तुम अच्छे बन जाओ, तुम सुखी बन जाओ, तुम धर्म के ऊपर ऐसा हो कि तुम डिवाइन लाइफ व्यतीत कर सको, जीवन में दिव्यता ला सको, ऐसा बनने के लिए भगवान ने विद्या बताए गीता में। लेकिन आज हम उसको समझने के मूड में नहीं है। हमें इतने समझते, हम जो कुछ पढ़े लिखे, जो कुछ समझ गए, बहुत समझ गए। क्या समझ गए? मट्टी 3 गुण के अंदर ही बद्ध है, कुछ भी नहीं समझे मट्टी। इनके हिसाब से श्री अंदर बोलते कोई कुछ नहीं समझा। आज बड़े बड़े दिल्ली पर बैठे हुए तख्त वाले भी वही चक्कर में, इसीलिए ये चक्कर शुरू हुआ है, समझ ना। ये चक्कर छूटने वाला है, ये चक्कर से उन्हें छोड़ाना जो अंदर है, उन्हें बताया तमें शरणम गच्छे, उसको शरण जाओ बेटा। अर्जुन याद रखो, करो, ईश्वर तो सब भूत में है, लेकिन क्या कर रहा है? यंत्र रूढ़ा नहीं माया, चक्कर में डाल रहा है तुमको। जब तक के बुद्धि में निवास करते, बुद्धि को अगुआ देते, बुद्धिवान, विद्यावान, धनवान जब तक बोलते, तब तक तुम्हारा हड्डियां नरम करूंगा बोलते। तुम आत्मान बनो, तुम्हारे अंदर को कहाँ है आत्मा, कहाँ रहता है, उसको कैसा प्राप्त करना, कैसा एक रहना, किस तरह से उसकी प्रेरणा लेना, ये जब तक कि तुम नहीं जानते, तुम भारतीय नहीं हो। तुम कृष्ण के नहीं है, तुम राम के नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ वो आधुनिक लोगों के है, उसकी हवा में चक्कर काट। और भगवान यही बताने को आता, 3 गुण के परे का धर्म कैसा है, वो किस तरह से छूट जाना, वो अपना कैसा बनना, अपन उसके कैसा बनना, या डिवाइन लाइफ कैसा चलना। हिंदुस्तान में 33 कोटि हिंदू नहीं बोलते थे पहले, 33 कोटि देवता बोलते थे, समझे क्या? 33 कोटि देवता बोलते थे। पहले के गाने में देखिए, 33 कोटि किलकिली निनादे, क्या बोले? 33 कोटि के नाम, 66 कोटि भुजाओं से लड़ने वाले देवता है वो, परराष्ट्र से और आने वाले संकुलों से, ऐसा उसको एक टाइटल दिए थे। वो गया, क्यों गया? न तुम देवता रहे, न भुजा रहे, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है। अब क्या, गोलियां खाओ और गोलियां फेंको, यही बात हो गई। बाम गोले तो तुम कुछ सकते, बाम को छीनने तो मैं कुछ नहीं बोलती। बस पहले मुंडी काटे थे, लड़ता था उन्होंने। अभिमन्यु कैसा था? 14 साल का लड़का था, कैसा लड़ता था? 14-18 साल, मुंडी काटने के बाद 1000 लोग को मार दिया। इसमें है की शक्ति? अब
बताऊंगा तुम, स्वप्न की है हमारे लोगों की जो। ठीक, तो यहाँ कहने का सारांश इतना है, सोच लो कि वास्तव में क्या बताना, वो जो शांति है वो उतरने के बाद वास्तव में हुआ यह कि सक्रिय मन अधिक स्थिर हो गया। सक्रिय मन जो था चंचल मन तुम्हारा, वो अधिक शांति आने से स्थिर हो गया, उसको स्थिरता मिल जाती, मजा मिल जाता। फिर क्या होता, अगर उन्होंने वहां अंदर जग गया, शांति में डूब गया, विलीन हो गया, तो वहीं हर्ट होता। और आगे और क्या है कि ये शांति कहाँ से आई, ऐसा सोचते रहा तो फिर शाश्वत स्थान मिलेगा। शाश्वत स्थान में से अशाश्वत, जिसको स्वप्न और तीन गुण की जो लीला है वो कौन चला रहा है, कैसा चल रहा है, जब समझ में आता और देख सकता है, वो उसके अंदर भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, उस फिर चल सकता है, वो धर्म होना। इसे गीता बताए, गीता में बताए, अरे अर्जुन तुम मेरे जैसा हो जाओ, मेरे मेरे धर्म वाला हो जाता। वास्तव में ऐसा ही बहुत घटित होता है। ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है इन क्रियाओं से अपने आप को पृथक कर लेना, अलग कर लेना कल्पनाओं से, और उनकी ओर कोई ध्यान दे देना, एकाग्र होना। वो कल्पनाओं की ओर ध्यान नहीं देते, एकाग्र होना और एकाग्रता को बढ़ाना। फिर उन क्रियाओं का स्थिरता में डूब जाना या विलीन हो जाना संभव हो जाता है। फिर वो जो क्रिया आते हैं ना, वो क्रिया भी आके धनाधन विलीन हो जाते हैं। किसमें, तुम्हारी परम शांति में वो कल्पना वगैरह भी आपके विलीन होते। कैसा विलीन होते, जैसा कि उदाहरण बताए भगवान गोपाल कृष्ण, क्या बताए कि जैसे नदियां जाकर, जैसा महासागर है, वो सागर अपनी जगह नहीं छोड़ता, बराबर रहती एक जगह, बहुत अथाह पानी है, पानी ही पानी, अथाह समुद्र। फिर नदी नाले तमाम जो है बढ़ जाके वो समुद्र से मिल जाए। वो इतने मिलने के बाद और बढ़ गया क्या, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, शांत है बिल्कुल। ऐसा जितने भी तुम्हारे लोगों के विचारधारा है, तुम्हारी कल्पना है, सब भी तुम्हारे वो परम शांति में आए, अंदर घुस जाते, विलीन होते रहते। तुम जब चुपचाप किधर जा रहे हो, विलीन, तुम नहीं हलते, तुम्हारा मन और अंतःकरण कैसा शांत रहता है। जब तुम तमाम विषयों से, तमाम पीड़ाओं से, जो चंचल करने वाले जो विचार है, जो भावना है, वो बिल्कुल खत्म। जब तुम क्या चाहते हो, बहुत आराम, कैसा आराम होता है, तुम नींद गए सो कैसा आराम होता है। उदाहरण देते, वो थक गया है, 16 मील कोई मोटर पे स्कूटर पे खूब भाग गया है, 50 मील तक जाता है, वहां जाके पड़ती क्या, बैठ के खाली बैठ के गाड़ी चलाए नहीं, कुछ नहीं, साइकिल चलाए तो मसाले होता उसका, वो छोड़ो, खाली स्कूटर बैठ के क्यों ऐसा टेंशन बढ़ता। खाली जाकर हमने सीध बिस्तर पे डाला, कुर्सी भी खाली पड़े, गप्पे साइकिल गप्पे लगा, सब मैं थक गया, 50 मील से आया, रेस्ट लेता हूँ, फिर बात अच्छा पड़ गया तो सुबह 4 बजे या 6 बजे उठता, मुकाम पर खत्म। ऐसी हो क्यों, आराम चाहिए, ऐसा आराम मिलता है। इसलिए बड़े बड़े लोग श्रीअंदो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े महामुनि योगियां आज तक जो भी वो शांति मिली झांकी, उस झांकी में जो गए बोले कि यही अच्छा है, आप यहाँ शांति मिली। कह की कल्पना, कह के उत्तर लोगों के कह की पीड़ा लगा देना, उन्हें आने वाला है नहीं, धर्म स्थापना आन दो, गंगे में जान दो, भगवान हमको यहाँ से मत निकालो, बड़ा अच्छा है, यही हम मिल जाते बोले, उसी में विलीन हो गए। ऐसा हुआ बोल के शंख लगा रहे हो अपने नाम से। अरे तुम लोग भी ऐसे मत करो, मैं ये बता रो रास्ता बोल के, अरे आगे क्या है, आगे क्या है, जाते जाओ, उसकी लीला में शरीक हो जाओ, उन्हें क्या बोलता सुनो, उसका हुक्म मानो, वो परम शांति को भी छोड़ दो। कुछ काम करो, काम करते करते तुमको परम शांति से भी ज्यादा और कुछ दिव्यता क्या है, काम कैसा करना, आना जाना रखने के बाद भी मुक्त रहते हो, आना जाना कैसा रखना, आने जन्म को आने जाने में बंधन कैसा नहीं, सारी बातों का मालूमात हो जाती। ऐसा करो, ऐसा क्यों कर रहे बुरको न समझा रहे साथ। उसके बाद इसलिए उन्होंने बोलते वो शांति आने के बाद तुम्हारे जन्म चुप हो जाए, उन्हें इसका रंग धारण करता, फिर धीरे धीरे उसका काम अलग अलग ढंग से चलता है। ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है इन क्रियाओं से अपने आप को पृथक कर लेना और उनकी ओर कोई ध्यान दिए देना, एकाग्र होना, फिर उन क्रियाओं का स्थिरता में डूब जाना या विलीन हो जाना संभव हो जाता है। जब वो क्रियाओं का विलीन हो जाना संभव हो जाता है, जब वो क्रिया अपने टेंशन नहीं होता, कुछ होता, विलीन हो जाता, समझे। ऐसी चीज तुम जो कुछ करना चाहते हो उस पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है, श्रीअंदो बोलते साधु। और तुम जो कुछ करना चाहते हैं ना बाबा, उस पर मेरा पूरा भरोसा है, तुम गड़बड़ करते, थोड़ा मिलते खुश हो जाते,
थोड़ा 2-4 दिन ज्यादा लगा, ध्यान बरोबर नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो रहा, अब होता कि नहीं होता है वो, ये सब क्या, ये सब चंचलता को छोड़ना, समझ जाना ये चीज को, ये देर से मिलने वाली चीज है। इसमें कामयाबी ऐसा है कि वो उस अवस्था को पहुंचना और वैसे बन जाना। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती। सर्टिफिकेट और नौकरी को तुम उस वक्त क्या करते, ऐसा पूछ के फेंक देते, क्या करने का उस वक्त। सब सर्टिफिकेट नौकरी का के लिए होना, तुमको सुख होना, शांति होना, आनंद होना। तुमको अंदर ही आनंद सुख और ये शांति पैदा हुए तो तुम क्या को मांगते, सुख शांति आनंद, टेंशन नहीं रहता, आराम में कितनी शांति। अच्छा, तो तुम जो कुछ करना चाहते हो उस पर मुझे पूरा भरोसा नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि मानसिक चेतना चेतना थकी होने पर भी अपने पुराने अभ्यासवश बाहर से विचारों को ग्रहण करती जाती है। वह उन्हें चाहती हो ऐसी बात नहीं, पर विचारों को आने का अभ्यास है और मन उन्हें यंत्र भीतर आने देता है तथा अभ्यासवश उनकी ओर ध्यान देता है। क्या बताया उन्होंने, कोई भी मनुष्य समझ लेता है हमेशा कि मैं बहुत चंचल हूँ, नहीं बोलते। पहले आप बहुत से जन्म हो चुके हो, तुम्हारे पीछे जाने तुम त्रिगुणात्मक प्रभु की माया है, उसमें आप फिट हो गए, एक हो गए, कुछ कुछ विचार आए, उसी जैसे कर्म किए, काम किए, वो प्रैक्टिस हो गई, वो तुम्हारी चेतना में बढ़ गई। इससे तुम आप इस जन्म में अगर तुम अभ्यास चालू करें, ये बात भी सही है, परम शांति मिलती है, अभ्यास मिलती है, सही है, लेकिन वो एकदम आना बनने होता, वो भी उनको आने दिए आप तक, वो विचार, दूसरों के विचार, अपने खुद के भी विचार आना जाना शुरू करते अपने। मत थको, मत घबरो, उसको आने दो, चले जाने दो। तुम जहाँ तक हो सकते जागृत रहो और उसको जवाब मत दो और उसको साक्षी बनकर देखो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। चाहे पाप के विचार हो चाहे पुण्य को, अलग करो, चुपचाप बढ़ जाओ। क्या करना है, भगवान प्रकट हो गया, भगवान की शांति, भगवान पर उठना, भगवान मिलना, ये भाव से बढ़ जाओ। कुछ विचार है छोड़ दो, कुछ और पुण्य क्या है छोड़ दो, पाप क्या है छोड़ दो, उसको बातें मत करो। बातें करेंगे तुमको वो परम शांति अंदर के नहीं मिलेगी, तुम उससे पीछे हट नहीं सकते। ये युक्ति बता रहे, ये कोई भी इंसान जिसको ख्वाहिश है, जिसको प्रेम है, वो कर सकता है। इसके लिए हवा रोके, क्या रोकने का मतलब है, पेट में हवा भरता वो मार्ग अलग ही है। फिर उसको खाना छोड़ो, पानी छोड़ो, गुरु साथ में होना, फिर आप तुम कितना भी लोग हो तो बड़े हिसाब के साथ जाना, एक हिसाब के साथ एक हिसाब पहुंचेंगे तुम, अनंत में नहीं पहुंचे। और पहुंचे तुम एक हाथ बार जबरदस्ती, सीधे आने का ख्याल नहीं। इसे तुम्हारी विचारधारा ही ऐसा बनाओ कि तुमको जब तक वो परम शांति देना है दो, जब तुमको छोड़ना है उसको लेके परिवर्तन करना है कर लो, रूपांतर करना है कर लो। सहज मार्ग, जैसा जैसा तुम सहज चलना सीखे हो, सहज बातचीत करना सीखे, सहज याद रखे, इलम पड़े, सब सहज जैसा करे वैसा सहज करो, अभ्यास करते हुए करो। प्राणायाम के साथ उसके साथ इसके साथ जाने से अंदर कबूल नहीं करे उसको, वो है एक मार्ग, आत्मा में विलीन होता है, आत्मा मिल जाता है, ब्रह्म में विलीन होता है, लेकिन वो तकलीफ का मार्ग है। प्रपंच करते, कर्म करते, कर्मयोगी बनने का मार्ग नहीं। सन्यास योगी अगर बनना है तुम चले जाओ उस मार्ग से। इसे गीता में 2 बताए, समझे। निष्काम कर्मयोगी क्या करता है, फल को नहीं चाहता, कर्म करते रहता, उसका क्रियाशील मार्ग है। निश्चय मार्ग किसका, सांख्य योगी का, भाई शरीर प्राण मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या करने का, कुछ भी हो जाए तो जाए, वो कुछ हुआ क्या नहीं हुआ क्या, अपने आप में एकाग्र रहने की कोशिश करता हूँ, वो शांति पाता विलीन हो जाता, मेरी शांति बस है। क्या करने का, आने जाने में नहीं सो बन जाए, वो कर्म करना और दिव्य जीवन आना, भगवान मिलना, उसके साथ उसकी मर्जी को पहचान, फिर आना जाना, वो कौन नहीं सो बन जाता, झट जान दो, कौन सा पसंद है वो करो। हमारे मार्ग में शांति मिलती है, बताया शांति मिलती है, लेकिन और आगे जाना, आनंद मिलती है, शांति मिलती है, विलीन हो जाने का नहीं, आगे जाना। क्यों, हमारे श्री अरविंद क्या कहते हैं, हमारे मार्ग में आत्मा परिपूर्णता है, तुम्हारा अंशिक जो आत्मा है भगवान का, उसको पूर्ण होना है, इसलिए उसको क्रियाशील बनाना है, वो क्रियाशील होना है। और उनके मार्ग में पूर्ण आत्मा जो है पूर्ण ही है, उसके साथ फिट होकर विलीन हो जाना, खत्म। कर्म क्या करे, इसे गीता के अंदर 3 पुरुष बताए, क्या क्षर पुरुष हमेशा चंचल रहता, बदलते रहता, अक्षर पुरुष कभी नहीं बदलता। गीता पढ़ के देखो, मैं बार बार गीते का उदाहरण देता हूँ, मैं समझता इसमें से कितने लोग पढ़ते कितने नहीं पढ़ते मेरे को,
पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है जल्दी मेरे बात पर, मैं तो नहीं खुलती। वो पढ़ना है पढ़ने के लिए बस सोचते कर। क्षर पुरुष कभी बदलने वाले, उत्तम पुरुष सब कुछ दोनों पुरुषों को धारण करता और सब कुछ करता अलग रहता। उसके अंदर अक्षर पुरुष की भी शांति है, क्षर पुरुष की लीला को अपने कंट्रोल में रखता है और जैसा चाहे वैसा मोड़ देता हो, उत्तम पुरुष है। ये गीता में कहा गया है, उसको पढ़ के देखिए। इसी अंदर उसे उत्तम पुरुष का मर्जी से चलो, उसके साथ कनेक्शन लगाओ अपनी चेतना को। जब क्या होता, जब तुम उनके जैसा रंग ढंग धारण कर सकते हो, ऐसा तुम बन के चल सकते हो। वो नहीं करते तुम, तुम्हारी बात। मैं तो ये मार्ग से जा रहा हूँ, ये मार्ग हमारा ही है और हम चल रहे हैं बोल के बताते श्री अंदर। तो जो पसंद है करो, तुमको नहीं पसंद मत करो, ऐसा समझे। तुम जो कुछ करना चाहते हो उस पर मुझे भरोसा नहीं है, इसमें संदेह नहीं कि मानसिक चेतना थकी होने पर भी अपने पुराने अभ्यास और बाहर से विचारों को ग्रहण करती जाती है। वह उन्हें चाहती हो ऐसी बात नहीं, पर विचारों को आने का अभ्यास है और मन उन्हें यंत्रों भीतर आने देता है तथा अभ्यासों से उनकी ओर ध्यान देता है। अभ्यासों से उनकी ओर ध्यान देता है, मन उसको आने देता है। तुम घर में 2 मिनट करके देखो, आज ही जाके चुपचाप, कोई कुछ विचार नहीं आता। दिमाग तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, तुम स्वाधीन तो करके देखो थोड़ी देर, कुछ विचार लाने करने पर एक नुकसा रहेगा। नुकसे को देखूंगा, थोड़ा नुकसे को देखो, कुछ तो आ जाता है। अरे क्यों आए, तुम्हारा ही मन है ना, तुमको नहीं सुन रहा, कह लो बोल मेरा मन स्थिर नहीं, क्यों नहीं, तुम्हारा मन है स्थिर नहीं है बोल, मन तुम्हारे है ना। अपना आदमी अपना नहीं सुन रहा, अपना आदमी है जी अपना नहीं सुन रहा, वो काय का अपना जी, हका दो घर में से बोल। अच्छा ठीक, फिर मन को क्यों नहीं हका दे रहे वैसे, अपना मन है, हका दे, हका दो मन को वैसे नहीं, क्यों, उससे तुमको प्रेम है। तुम्हारे प्राण अगर गंदे विचार किया, गंदी बातें किया तो हका के सजा थे नहीं, उस पर आ जाओ बोलते सिरंदो। इसलिए ढंग बता रहे, अभाव आता है, इस वक्त आते हैं, गड़बड़ करते हैं, तुम उसको बरोबर स्थिर करो, शांत करो। ऐसा करते करते तुम स्वतंत्र एक आत्मा हो, वो तुमको पता लग जाता। जब तुम समझ जाते कि तुम खुद कौन हो और तुम्हारे मेरे में क्या भेद है, सेक्शन जैसे जैसे तुम पार करोगे, तुम्हारी अवस्था शरीर की, प्राण की, मन की, बुद्धि की, फिर आत्मा की, आत्मा के बाद परमात्मा की, ऐसा जब तुम पार करोगे तब तुमको समझ में आता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कैसे लोकांतर है। हाँ, ऐसे सूरज और कितने हैं, ऐसे चांद कितने, अब ऐसे सूरज चांद और भी है कि हमारे बाप को भी पता नहीं, हमको कहाँ से पता है। वो इलम पढ़े नहीं, हमारा बाप नहीं पढ़ा, हम नहीं पढ़ रहे, ये बाप का बाप आके पढ़ा रहा तो हम गलत समझ रहे उसको, समझे। ऐसे चांद कितने, सूरज कितने, देखो भागवत पढ़ के उसमें बताया है, समझे। तो उसको सोचो और बाद में समझ में आता है कि आपने अंदर घुसो। ये ब्रह्मांड का नमूना ये है तुम्हारे पिंडांड, ब्रह्मांड और पिंडांड एक ही है, लेकिन ये थोड़े पैमाने में है, वो बड़े पैमाने में रचा हुआ, इतने फर्क। इसके अंदर से पता लग सकता है अभ्यास करने पर, ये बात तुमको पता नहीं लग सकता। बात तुमको लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके रैकेट बनाने की जाने की कोशिश करती, रैकेट आया तो आने तो उतरेगा, वो कैसा भी रैकेट है, खिटखिटी है उसमें, री की खिटखिटी, बस खिटखिटी पड़वाओ आ तो आता काम हो जाएंगे। बच्चे जो आदमी जो अपेक्षा रखता, जो कुछ प्रयत्न करता है उसमें जरूर कामयाब होता, लेकिन कितने मूल्य देख के कामयाब होते आप, बहुत मूल्य देख के कामयाब होते। और किसी को आज प्रश्न किया जाए, बोल नहीं सकता हूँ, फलाने टाइम पे फलाने इतने बज के इतने मिनट को ये ग्रहण लगने वाला है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। तुम मंत्रालय बोल के निकाली दिल्ली में बोल, वो तो भी गलत हो जाएंगे एक टाइम, गलत ये टाइम में ग्रहण लग जा रहा है, मतलब तीनों जो पहले से निकाले उनको कुछ पैसे खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं, बारह लिखे हुए हमारे की गणित तारीख को नहीं बोल देता, ऐसा इतने रुपये इतने ये ऐसा रहकर ये ग्रहण लग जाता। कैसा बोल रहा है वो, भारत की विद्या है वो, कैसा बोल रहा है। ये चीजें तमाम कितने भी बोले तो भी आज का मनुष्य सुधरने के मूड में नहीं, समझ। असल चीज ऋषि मुनिया बहुत कुछ बोल दी और तुम्हारे अंदर बहुत पता चलता है, तुम अंदर से चलो, अंदर का एक जीवन है, अंदर का रास्ता पर खुलने की सोचो। अंदर कुछ भी नहीं हो तो जो कुछ है अंदर ही है बोल के तुम बढ़ रहे, अंदर की शक्ति कम हो गई, श्वास खत्म हो गया तो तुम खत्म, कहाँ है, और दूसरे शरीर में चले और वहां से दूसरी तरफ चले जाते। तो ये चीजें जो है गुरु के पास से सीखो रहे तो बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जिसको मालूम होता कुछ, उनके रास्ते पर चलो। ख्वाहिश है तो नहीं, ख्वाहिश हो तो सबके साथ आता,
आप कितने मर देंगे, नांदेड़ में नहीं मर देंगे, अध्यक्ष मर गए, बहुत से मर गए सबके साथ, आप जमीन फटेंगे सब होता। तो जब कहा जाते हो उन्होंने बोल सकते, जो ये विद्या पढ़ता उन्होंने बोलता, पहले ही बोलता हूँ, जब बात चाहे तो उसको मालूम रहता, ये फटने के बाद मेरा क्या होता, मैं कहाँ रहता हूँ और कहाँ जाता हूँ शरीर छोड़ के, फिर कब आता हूँ, कहाँ आता हूँ, किस जन्म में आता हूँ, सब मालूम रहता। क्यों मैं अंदर की विद्या पढ़ता, बाहर की विद्या नहीं पढ़ता, पुस्तक अनुभव विद्या देखता, समझे कि नहीं, देख के उन्होंने बरोबर समझ, निडर हो जाता, निडर होकर ये घटित होने वाला है, होने देना, बाहर का जीवन आ गया, बाहर का जीवन जैसे मैं जाता हूँ, जैसा ही घर गिर गया, चिंता करने वाला चिंता ही करते रहते, वो जो खूब है, जिसके पास खूब दौलत है, ये मकान है, ध्यान ऐसे 50 मकान में बना सकता हूँ, पुराना हो गया, गिर गया, जाते कुछ मालूम होता है, ऐसे जिसके पास ज्ञान हो, शक्ति है, अनुभव है, उसको सीढ़ी जान देना चाहिए, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मैं रोजाना रात में दिन निकले, माता जी बोल रात को 12 बजे जो सेक्शन करना, लोग साधकों में जाना, उसमें जाना, लोगों में जाना, सब में जाना, रात की खबरें सब बोलना साधकों को, और क्या रे तू कल रात को ऐसा करा, बातें करा, सो गया, और इतने देर अभ्यास कर, तुम बोला नहीं करा, ऐसा क्यों करा, सब अच्छा। हाँ माता जी आपको, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ, भरोसा करो, हम दीवाना है, भरोसा करना, दरवाजे लगा, सब लगा, हमको इन्हें मच्छर जाना दिए, फला खुश हो जाओगे, हमारे साथ कैसा रहे, पूरी बातें बोल रहे, यहाँ तक के बताया बातों को सब बाहर नहीं डाले उन्होंने, और नहीं आ रहे, नहीं आएगा बात। दर्शन से 5-6 लाख आज ये विद्या थोड़े बहुत आंसू हुए, तो आपने बोलता क्या वो माता जी थे, अवतार है, अवतार पुरुष तो बोल सकते, अपना क्या अवतार ही है क्या, अपन नहीं बोल सकते, तो श्री अनु बोलते बाबा तुम भूल गए, तुमको भी जन्म और मरण शरीर के जन्म और देव जन्मता और मरता है, तो आत्मा जन्मता मरता नहीं, वैसे आत्मा जो अंश जो है उससे तुम फिट होकर उसके शक्ति से आते जाते हो। कुछ श्री कृष्ण भगवान बोलता, पते की बात बोल रहा हूँ तुमको, अच्छी तरह से सुना और याद रखो, गीता निकाली देखो, गीता में एक ही पन्ना पढ़ता हूँ, अध्याय मुझे याद नहीं, लेकिन एक पन्ना पढ़ता हूँ, उसमें क्या है, ये शरीर जो ये आत्मा जो है सर्वव्यापक है, वो मरता नहीं और पैदा भी नहीं हो, अच्छा तो वो पढ़ना पड़ रहा था, ये जीर्ण शरीर होने के बाद यही आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है और अपने पंचतन मात्रों के दूसरे शरीर में फिट होता है, जैसा कि पहले शरीर में उन्हें था वैसा फिट हो जाता है। अब हम पूछे बड़े बड़े पंडितों को, वो कौन सा आत्मा है जो जन्म भी देता नहीं मरता नहीं, और ये कौन सा आत्मा है जो तन मात्र ले जाके फिट होता, बोल के पूछे, वो पंडित बोलो ना साहब, तुम कल आओ, अच्छी बात हो जाएगा। ये शुरू का इधर ऐसा अर्थ नहीं लेना, ये जन्म मरण नहीं होता हो तो शरीर के बारे में बोले समझना, क्योंकि आत्मा जन्मता नहीं मरता नहीं बोले ना, वो शरीर के बारे इन्हें खाली समझता जन्म मरण है बोल के, लेकिन आत्मा को नहीं है ना, वो भगवान समझ में आना बोल के आत्मा फिर दूसरा जन्म देता, क्योंकि पाप नहीं करना, पाप हो तो साथ में रहेगा दूसरे जन्म में, ऐसा नहीं करना बोल के बोले कि एक आत्मा ऐसा जन्म लेता है और जन्मत रहकर शरीर लेता है और पुराना शरीर छोड़ देता है बोल के वो बोले, जब पाप करने के बाद में आगे बयान करने के लिए ऐसा बताए कि आत्मा मरता नहीं जन्म था, वो पहले जब पढ़ने पे बोले वो सही है, इसको अपने छोड़ देना, उसने पूछता है बोले जन्म लेके क्या करता वो कहाँ बोले बोलते, और फिर जन्मने के बाद क्या करता हूँ कुछ नहीं करता, वो नहीं बोले, नहीं बोलते वो करता कि नहीं करता, तुम पाखंड बात कर रहे थे, जो समझ में। अब पंडित क्या पढ़ा सोचो, तुम लोग पढ़ो, पढ़ने के बाद डिस्कस करके देखो आपस में, क्या मजेदार बात है, देखो उसको कहाँ समझ में आता, होली को हम बोलते कैसा शरीर धारण करा, कैसा लेना, कैसा सुना, कैसा आइए, अगर मालूम तो डरते नहीं, क्या को डरता, सारी दुनिया को खत्म कर सकता हो, याद रखो मेरी बात को, वैसे आत्मा अगर आगे 2-4 भी हिंदुस्तान में सारी दुनिया खत्म करके रहेंगे, अपना राज्य लाएंगे ऊपर, अपन क्या फुटाने की तरह उड़ जाते हैं उनके साथ, उनको मौत का डर नहीं, उनको कुर्ता उतार के दूसरा कुर्ता डाले जैसा रहता, समझना, ऐसे कभी गफलत में नहीं रहना, अपना हिंदुस्तान खाली हो गया, बराबर यहाँ प्यारे है भगवान, बराबर अभी हिंदुस्तान में वो देख रहे हमारे नाटक को, ये लोग कहाँ तक है, कहाँ तक चल रहे बेटे, कैसा कैसा करते, कितने कोफ्ते आए, कितने पुलिस आए, कितने किधर भागते, देखेंगे बोल, ऐसा नाक में काड़ी करेगा, देखते देखते ऐसा उड़ के दरखास्त
तो बराबर लाइफ टाइम लगेंगे 10-15 साल, बड़े मजेदार बातें हैं। खैर वो कुछ हो, बाहर ये महात्मा जी इतने के माता जी कि अगर तुमको इसका शौक है, अगर तुमको अपने हिंदू फिलॉसफी, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुस्तान का सही आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, क्रियाशील आध्यात्मिक ज्ञान कैसा, निश्चय कैसा, अगर ये तुमको पूर्ण जानना है तो शिवानंद के योग में देखो, पूर्ण सर्वांगीण योग, पूर्ण योग, एक अंगों को नहीं छोड़, सर्वांगीण योग, पूर्ण योग, आत्मसिद्ध योग, अतिमानसिक योग, ऐसा उन्होंने नाम दी। ये सब कैसा प्राप्त होता प्रभु जी, पूछा गया उनसे, उन्होंने भगवान से सदा तादाद में रखने से, भगवान से वास्तविक अपनी चेतना के साथ उनके साथ ऐक्य रखने से प्राप्त। ये ऐक्य कैसा होना, उसको तमेव शरणम गच्छ सर्वभाव, उसको उस ईश्वर को सब भाव से शरण जाओ, उसके साथ एकता रखो, जब उसमें क्या बोलता है उसके मन में क्या है सोचो समझो करो, तब ये मिलता है। तब तक ही मिलता है। इसमें क्या क्या घटित होता है, इसमें धीरे धीरे तुम करते चलो, एक एक तुमको मालूम होना शुरू हो जाता, एक एक अनुभव होना शुरू हो जाता। तुम खुद आश्चर्य करेंगे कि ये मेरे पास तो पहले खुला था, आज कैसा खुल रहा है। आता कुछ लोग लिखते बोलते हैं मेरे से, हमको ये पहले मालूम नहीं था, आज कैसा। हाँ मालूम होता है, तुम पहले देखना चाहते थे, तुम पहले यही पैदा होते, यही तुम्हारे अम्मा रखे तो नाम ही मेरा नाम बोल के समझ लेते तुम कभी मैं अक्षर पुरुष हूँ, मैं क्षर पुरुष हूँ, ऐसा कभी समझे क्या। भगवान शंकर लगा रहा आपको, क्षर पुरुष है, सारी दुनिया क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष के अंदर है, वो तुम पुरुष में हूँ, उन्हें का नाम बताया, वो नाम को कोई समझता क्या, तुम कौन है, वो तो मैं फलाना नरसिंह राव, तुम कौन है, मैं पुरुषोत्तम राव, तुम मैं लक्ष्मण का, तुम मैं मनोहर बिल, आपने ये पक्का पकड़िए। भगवान ने बताया अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष, उसमें से अपन कौन है, अभी कैसा सोचे, अभी तो सोचे क्या, सुन वो गीता में देखा अपने की इंसान है, इंसान बोले तो क्या, एक शरीर रखने वाला प्राण है, ये शरीर प्राण मन का वर्णन है ना, इसमें से अपन क्या है, और वो जो ईश्वर अंदर है वो उसका पता क्यों नहीं रहेगा। सब बातों के साथ उन्होंने लिख रहे, एक बात का पता लग रहा, दूसरी बात का पता नहीं लग रहा। आपने लिखने पढ़ने में या समझने में अध्यात्म में कहीं गलती गया होगा बोल के कभी बुद्धि आ रही आपने, आपने खोना ही नहीं हो बुद्धि का, अपने को दिन टाइम अच्छा खाने को मिलना, आराम करने को मिलना, बस अब क्या करने क्या वो बुद्धि लेकर, कोई मारने को आया तब लगाने को, तुम्हारे पाँव पर तो हाथ चले जाओ, मत मारो, और क्या बोले, यही बोले, उसके बाद उससे ध्यान पानी को रोक नहीं सकते, क्यों आए कुछ नहीं कर सकते। तुम बोलेंगे अपने बोल के, दिल्ली का भी तख्तों पर बैठे हुए भी यही हालत है। गीता में उन्होंने बयान कर दिया एक ही बात, श्री कृष्ण भगवान तो छोटे मुंह नहीं है भगवान, बहुत बड़ा विश्वविराट मुंह से बोला है, ये याद रख अर्जुन, ये मृत्यु लोक के से लेकर के देवलोक के तक सब मेरे 3 गुण के माया में लिप्त है, 3 गुणों से कोई नहीं छूटा हुआ। जो गुणात्मक में प्रकृति बनाया वो मेरी माया है, जो अपरा प्रकृति कही जाती है उसमें सब लिप्त है, ऐसा बताया। कौन 3 गुण के आतीत है, एक मैं हूँ पुरुषोत्तम, 3 गुण के अंदर जो पुरुष है क्षराक्षर पकड़ो, अतीत एक पुरुष है, अक्षर पुरुष, लेकिन वो अतीत पुरुष को दिव्य प्रकृति नहीं मिली, मैं चुपचाप शांति रहता, कुछ भी कर सकता। तो दिव्य प्रकृति में प्रकृति है भगवान की, परा दिव्य चेतना प्रकृति भगवान की है, बहुत मजेदार चीज है, उसको अपन अनुभव से अभ्यास करने को मिलता है। किसी विषयों को अभ्यास करो, इन्होंने बताया तो रास्ते से उसके और प्रेम से अभ्यास करो मिलता है, प्राणायाम से, हठयोग से, दान धर्म से, और ये कुछ ऐसी इससे नहीं मिलता। ऐसे क्या होता, तुम्हारे में सात्विकता आएगी, तुम अच्छा आगे बढ़ोगे, और तुम जरा स्थिर शांत हो, मन की चंचल थोड़ी कम होती, लेकिन 3 गुण में रहो, 3 गुण के अतीत होना तो वो बहुत कान खोल रहा, वो हमेशा उसको ग्रंथों का अवलोकन करना, जैसा अगर तुमको किसी बात पर PhD करना है, कितने उस विषय की कितने तरह की किताबें मंगाती, कितने नमूने के, कितने लोग किस उस विषय पर क्या क्या बातें करें, कितना अभ्यास करते आप, तब कहें तुम उस विषय पर एक PhD बना सकते, किसी मनुष्य पर, किसी महात्मा पर, किसी देवता पर PhD कर सकते, जब तक नहीं। ऐसे ये भी है, मैं कौन हूँ, इसकी किताबें पढ़ो, मैं क्यों आया, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने के लिए, इसकी किताबें पढ़ो, इसके ग्रंथ, इसको नहीं पढ़ते ये विद्या नहीं आती, ये जो अध्यात्म विद्या है नहीं आएगी। और मैं अध्यात्म क्या करना, कुछ करना नहीं, जो करना है करो, भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं,
भगवान इतने के काल के अनुसार जैसा चक्र फिरता है, उस चक्र में जो आए वो खत्म। अगले लोग इस चक्र में जरूर आते, टेंशन जरूर होता, टेंशन होने से जो बीमारी है वो बराबर आती। उनके कर्मों को इच्छुक बोलते, कर्मों को नहीं ठहरता, क्योंकि हम जिस चक्कर में रहेंगे वो कर्मों को हमको लपटता। इस चक्कर से उसकी कृपा हुई, दया हुई, या अपन अभ्यास करें उसको कृपा दया हुई, निकल गए चक्कर से तो तुम्हारे जैसा कोई राजा, तुम्हें दुनिया के राजा बन, ऐसा है, समझे। माणुक प्रभु जैसे लोग बोले, अरे मेरे पहले में प्रभु था, मुझे मालूम न था, कोई आता, वही गोविंद विष्णु था, मुझे मालूम न था, वही दीन दुनिया का राजा था, मुझे मालूम न था, मेरे पहले में प्रभु था, मुझे मालूम न था। देखो ऐसे लोग भी गाना गा गा के तबीयत बेटे बहुत जाके समझा, हम नहीं समझे। हम लोग समय जाते थे मजे में, खीर पूरी वगैरह जो आया लगाना पड़े, क्या अच्छा दूध है, क्या अच्छा शराब पूरी। आप शराब पूरी सबके निकलने वाला है, देखो हर घर हर जगह झगड़े शुरू हो गए तो जाता आप निकल रहे सबकी शराब निकालते। भला याद रखो, ये 94 खाली, अभी 95, 96, 97, 98, 99, 100 जाना, 100 जाने के बाद क्या है, बहुत टेंशन है, याद रखो। वो इसमें भाग लेने वाला मूर्ख है, समझना। राजकारण में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, सब डबल गेम है। तुमको पुलिसों से लेके मिनिस्टरों तो सब डबल गेम, उनका फायदे का करते, तुम मरोगे, तुम मरते तुम जाओ, तुम्हारा सही है, जाओ मरो, तुम मरते उन्होंने थोड़े मर, लेकिन उन्होंने भी नहीं बसता, ये याद रखो। वो कितना डबल गेम खेलना, वो अंदर बैठे सो वाला अंदर ही छे, देखा हूँ, ये युक्ति से मैं पड़ गया आज, मेरे पास बहुत युक्ति है, वो युक्ति से तेरे को बाहर निकाल तो होता। हम है गुलाम, जो दिमाग में है वो करने वाले, और क्या दिमाग में क्या किसों से घुसाना और क्या काम देना उसको पक्का मालूम है। उनका पता दिया अपना तुमको, मैं यहाँ हूँ ऐसा फिरा नहीं दिया। इसलिए हमारी गीता बोलती समय वो शरणम गच्छ, सर्वभावे न भाव, उसको शरण जाओ, उसको पाँव पड़ो, उसकी भक्ति करो, प्रेम करो, हमेशा स्मरण करो और काम करो, निष्कपट बनो जहाँ तक हो सके, छल कपट मत करो किसी जीव का, और अच्छे बनो, तो क्या होता तुम बहुत अच्छे बन जाओ। नहीं तो ज्ञानारंभ करेगा वो, ऐसा मजबूत है अंदर बैठे साला, बोलता नहीं करके बताता हूँ, वो उन्हें सही अभ्यास कर रहा, कुछ नहीं बोल रहा, बराबर कर्म भोग जिसके उसके सामने रख रहा, बराबर अपन उसके साथ ब्रह्म पुरुषोत्तम है। अच्छा, अब आगे क्या बता रहे पढ़ेंगे। वास्तव में हुआ है कि अच्छा, फिर उस क्रिया को, फिर इस क्रिया को स्थिरता में डूब जाना या विलीन हो जाना संभव हो जाता है। मन के चंचलता को भी तो जो अभ्यास वो आते ना कल्पना है वो भी थक के चुप बढ़ जाता। तुम जो कुछ करना चाहते हो उस पर मुझे भरोसा नहीं। अच्छा, इसमें संदेह नहीं कि मानसिक चेतना थकी होने पर भी अपने पुराने अभ्यासों से अच्छे, चलो अभ्यास सुन के अभ्यास भी आप नियंत्रण होते भीतर आने देते हुए उस कल्पना और विचार को, उसको ध्यान भी उधर देते हैं, अपन ध्यान देता है। योग में जब अनुभूतियां आना आरंभ करती है, ये योग साधना का, योग में बोले तो नागपुर बैठना, आसना करना, आसन कर, उसको योग नहीं बोले। योग बोले तो तुम प्रतीक्षा करते हुए, स्थिर प्रतीक्षा करते हुए बैठ, भगवान की प्रतीक्षा स्मरण करते हुए भगवान की प्रतीक्षा में रहे, उसका नाम योग। तुम भगवान से योग लगाना चाह रहे, भगवान को समझना चाह रहे, भगवान से एक रहना चाह रहे, भगवान के मर्जी को समझकर काम करना चाह रहे, इसका नाम योग। ऐसा जो चलता है ना उसका नाम योग। तो यह बताए योग में जब अनुभूतियां, जब ऐसा योग करते हो उससे जो तुमको अनुभव होता है, अनुभूतियां यानी अनुभव होता है, योग में जब अनुभूतियां आना आरंभ करती है और मन या तो सर्वदा एकाग्र रहना या शांत स्थिर रहना चाहता है। मन क्या चाहता है, जब एकाग्र रहना या शांत स्थिर रहना चाहता है, तो उस समय बराबर ही यह एक प्रधान कठिनाई होती है। उस समय एक प्रधान कठिनाई होती है। पहले के पहले क्या कठिनाई होती, कुछ लोग तो वही करते हैं जो तुमने प्रस्ताव किया है, और कुछ समय बाद या तो मन को एकदम शांत कर देने में सफल होते हैं, या ऊपर से नीचे निरवता नीचे उतरती है और मन को शांत कर देती है। क्या होता है, पहले जब प्रत्याशा करता है तो उसको अनुभव क्या होते हैं अनुभव होता है, अनुभूतियां, क्या अनुभव होता है, तुम्हारी कल्पना और विचार आने के बदले, तुम्हारी कल्पना के जैसे विचार के बदले तुम्हारे सामने मूर्तियां आना शुरू होती है। मूर्तियां नहीं, जिंदे मूर्तियां आना शुरू हो जाते, जिंदे लोग, अब है सो नहीं है सो भी, जो भी तुम्हारे अंदर अवचेतन में पड़े हुए हैं,
वो धीरे धीरे तुम्हारे को दिखना छोड़ जाते, उससे बातें करे जैसा करते, वो तुम्हारा मन को वो चंचलता है ना, उसको तुम्हारे एकाग्र होने के लिए कठिनाई पैदा करते। तो तुम वैसे डटे रहे और वैसे भगवान का स्मरण करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आता बोलते हो जिसमें ऊपर से नीचे नहीं होता, अंदर आती है शांति और तुम बिल्कुल उसको अनुभव करते, अरे ये इसके लिए बैठा था, ये आज थोड़ा टच हुआ, आज इसको टच लेना पड़ता हमेशा, ऐसा समझ के उन्हें होशियारी से बराबर काम करने लग गया। साधक बराबर वो प्राप्त कर लेता, उसको ख्वाहिश है ना, उसको प्रेम है, ख्वाहिश है। भगवान जो प्रेम करते भगवान का स्मरण करते बैठा, उसमें से निकल जाना चाहता, उसको धोखा नहीं थे, बराबर उसको कुछ कठिनाई तो पैदा होते हैं, न तो उसको मालूम था ऐसा बैठा होगा, उसको मालूम होना कि माया कितनी दूरत्या है, मोह माया दूरत्या है, लेकिन कब पार होता है, मेरा स्मरण करने से, ऐसा बता। तो स्मरण करते बैठे जब शांति मिलती है फिर देव को बोलते हैं, फिर आगे क्या, उसको टिकाना चाहिए। अब कैसा बता, मन को शांत कर देती है, परंतु साधक जब इसे करने का प्रयास करता है तब अक्सर विचार बहुत अधिक सक्रिय होते हैं और निरवता ले आने की प्रक्रिया का विरोध करते हैं, और यह सब बड़ा कष्टदायी होता है। साधक निरवता, शांतता, एकाग्रता लाना चाहता है ना, जरा कठोर होती है उसको पहले ऐसा बता रहे, तो घबराना नहीं। अतएव बहुत से लोग धीरे धीरे चलना पसंद करते हैं, वे मन को थोड़ा थोड़ा करके स्थिर होने देते हैं, स्थिरता को फैलने तथा अधिक समय तक बने रहने देते हैं, जबकि अंत में जाकर अवांछित विचार झड़ जाते हैं अथवा पीछे हट जाते हैं और मन भीतर से या ऊपर से आने वाले ज्ञान के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जब ऐसा कुछ साधक क्या करते, धीरज रखते विचार आते हुए नहीं डरते, वो अभ्यास अपना जारी रखते, बहुत सचेतन रखे, एकाग्रता का अभ्यास जारी रखते, भगवान का स्मरण करते और आदि। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो एकाग्रता से हमारी मजबूत होना शुरू हो जाती और तुमको शांति मिलना शुरू। थोड़ी देर एकाग्रता रखते रखते फिर लोग फिर जब अंदर से हमारा मन खाली हो जाता, तब क्या होता, तब खाली हो जाता बोलते होने के बाद और उसमें दूसरी चीज भगवान की भरी जाती, ये बता ऐसा होता उसको बता रहे। खाली छोड़ दिया जाता है और मन भीतर से या ऊपर से आने वाले ज्ञान के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसा एक वाक्य लिखे थे अंदर, क्या, मन को ऐसा रिक्त रखो जिसके कारण ज्ञान को निर्बंध स्थान मिले। क्या होता है, जो भगवान का ज्ञान है वो निर्बंध स्थान, बंधन डालने वाला नहीं हो, गड़बड़ करने वाला मन नहीं हो, उसको एकाग्र होने दो, धीरे 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 पहले एकाग्र होने दो, शांत होने दो, उसके बाद वो एकाग्र होकर शांति की प्रतीक्षा में रहने लगा ना, फिर वो आ जाता है। उसका एक तरीका है, टाइम है, वो बराबर वो तरीके पे आ गया तो आ जाता जो ऐसा है। तो यह बताए कि तुम्हें संभवतः इसे करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या परिणाम होता है। यदि विचार बहुत अधिक आक्रमण करे और परेशान करे तो तुम बंद कर सकते हो, ज्यादा विचार परेशान करे ये करे उस दिन आधा छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करे छोड़ दो, और 1 घंटा 2 घंटा फिर शुरू करो, तुम्हारे हाथ में। दिन में से 10 बार अभ्यास करो, 2 बार करो, 1 बार करो, मत करो, तुम्हारी मर्जी। तुमको चाहे ये होता है, हो सकता है, विश्वास है, श्रद्धा है तो करो, नहीं तो मत करो। भगवान तो बताए विश्वास को फलदायक का श्रद्धावान लभते ज्ञान, गीता के इसमें विश्वास है तो होता, श्रद्धा तो बराबर ज्ञान प्राप्त होता, नहीं तो नहीं। ये कहते तुम्हें संभवतः इसे करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या परिणाम होता है। यदि विचार बहुत अधिक आक्रमण करे और परेशान करे तो तुम बंद कर सकते हो। यदि मन शीघ्र या अधिकाधिक शांत होता हो तो जारी रख सकते हो। अधिकाधिक मन शांत होता, स्थिर होता है तो अभ्यास को जारी रखो, तुम बहुत बड़े फायदे हो जाते, भगवान से मिल सकते, एक हो जाते। भगवान है कि नहीं हर जगह, ये तुम देख सकते हो, बोल सकते हो। तुम देखे नहीं तो बोल क्या सकते, सुनिए सब बोलते आओ हर जगह। और कैसा मालूम आप, हमारी झाड़ी मालूम रखते దేవుడు ఎడ ఉంటాడు నర్సరు బాబు, దేవుడు నన్ను చోట ఉందా అయ్యా, ఎట్లా మాట్లాడు, దేవుడు అన్ని జాగ్రత్త ఉన్నాడు, నిండి ఉన్నాడు, వాడు నారాయణమూర్తి అందరూ చూస్తున్నాడు, మన పాపము పుణ్యము మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నీ చూస్తున్నాడు, అన్యాయం నీకు ఎప్పుడు నాకు కండబడ్డా చెప్పిండా, నేను చూస్తున్నా అని చెప్పిండా, అబ్బో ఎట్లా మాట్లాడతావు, నేను చెప్తాడా,
అట్లా మీ అసలు బ్రాహ్మణులే చెప్తారు కదా ఎంత దేవుడు అన్ని జాగా ఉన్నాడు, అన్ని చెప్తాడు చేస్తాడు. నాకు చెప్తాడు నేను ఊడ్చేదాన్ని ఏదో పని చేసుకుని బతికేదాన్ని, పెద్ద ముచ్చట్టు నాకు అడుగుతా ఒక పని చేయని పో क्यों बोली बेचारी सुनी सुन उसको ये मालूम हुआ उसका बोलना गलत नहीं है। सुन के उसको थोड़ा बहुत ये आदत हो गई कि वे भगवान है, सब लोग बोल रहे तो है। और वो सोच की आप आखिर बोली వాళ్ళు లేదంటే చూసినా అంటూ చూడలేదు పోయి ఈ సూర్యుడు కూడా చేసిండా అని బోల్ ముందు ठीक है सर दिमाग ठीक है। ఇది ఎట్లా ఆనాకాలం ఎట్లా వస్తుంది, కాలం ఎట్లా పుడుతుంది, ఆనాకాలం ఎట్లా పుడుతుంది, ఎండాకాలం ఎట్లా పుడుతున్నాయి ठीक है तेरा मेरे को नहीं मालूम। तो अट्ने అంటే ఓకే నాకు ఏదో ఒకటి అడగాలని ఆ పని పాడే పద్ధతి పో పని చేసు क्यों तो बोलना सही है, गलत नहीं है, वो जो बोलती ठीक है। तो इसलिए अपन ये देखना है कि अगर आपको कितना उसको उतना मालूम होता वो पकड़ लिए उस बात पर से उसको, तो अपन को तो ज़्यादा पढ़े लिखे सब मालूम है। अपन धीरे रखना, धैर्य रखना, अच्छा शांत रहना, थोड़ा कम खाना, बराबर अभ्यास करना, दिन में करना, रात में उठ के करना, नींद से उठ के करना। क्यों नहीं करना जब इतना बड़ा है कि नहीं, भगवान है बोलते है कि नहीं, देखना कौन उसको परीक्षा। जो जानने वाले हैं, जो अच्छे हैं फर्स्ट क्लास है, जो अच्छे दिमाग होते हैं, जो ऊंचे ख्यालात रखने वाले, वैसे ख्यालात रखने वाले का काम है सोचना, उससे भी थोड़ा बहुत अनुभव करना। जब मुंह खुली तो मजा है। भगवान है देखा देखी चूल्हा फूकी क्या फायदा है, वैसा नहीं करना पड़ता है, ऐसा है। इसे हम बताते हैं बड़े लोग कि देखो भाई हम ऐसा है, ढंग बता देखो सपोज यदि विचार बहुत जितना ही अधिक देखो क्या होता है, यदि विचार बहुत अधिक आक्रमण करे और परेशान करे तो तुम बंद कर सकते हो। यदि मन शीघ्र या अधिक शांत होता हो तो जारी रख सकते हो। और बंद करने से कुछ भंग नहीं हुआ। पूछो क्या आज देखो हम 8-10 दिन अच्छा ध्यान किया, अच्छा शांति भी मिली, एक 15 दिन पूछने वाले के बाद में शांति मिली 2-4 दिन बाद में, फिर परिचय ज्यादा हमारे पास विचार कैसे आने लगे, कहाँ से आ रही है मट्टी में से, कौन से आ रहे मैं याद नहीं करता कभी, कुछ भी नहीं, कुछ भी देखा देखो कुत्ते आ रहे दिख रहे, भैंसा ही आके दिख रहे चुपके तो एक ऐसा करता वाला महाराज मैं नहीं करता दिख रहा। अरे भाई वैसा पहले आते बाद में, पहले आते हो तो वो भंग हो गया, आप क्या आते मट्टी, ऐसा आना होना बंद होना वो भंग हो गया, क्या फायदा तुम्हारा मर्जी। ऐसे हमारे योग में तो नहीं चलते देने पड़ता, भंग होगा तो कैसा बता, अब नहीं होगा नहीं मारा ऐसा मार ऐसा बता कि मेरे से जाना है, और ठीक है मेरे पास नहीं हो मेरे तो नहीं जाने का, हमेशा उन्होंने रहने वाले है। वो जाना ना अपना मन करता गड़बड़, लेकिन वो हमेशा उन्होंने रहता उसको नजर जाए देखो। तुम खाना खाने बैठे तुम्हारा कोई जरूरी तपा नहीं तो रेटे आता आओ जो मैं चले जा रहा हूँ वो तो जरूरी, तुम राह देखते 4 दिन आउट देर के बाद आए। एक प्रेमी मित्र का पत्र आता था, 4 दिन रहा खाना खाने बैठे, 4 निवाले उठाए तो मुझसे वो पोस्ट वाला पुकार, अरे पत्र फला आपका पत्र है देखो ले जाओ, तो उन्हें एकदम वो खाना छोड़ देता जाके बोले अब वो भंग हो गया कि तुम खाना नहीं खाते दिन भर, भंग हो गया घर को खाना। अरे वाह ऐसा कैसा खाना खाना पड़ा, तो ये भी ध्यान करना पड़ता भंग क्या, तुम आया तुमको देर को गए पत्र लेकर आए तो भंग क्या होता, फिर बैठो खाना खा लो, 4 वाले गए तो आओ 4 वाले भूख लगी ऐसे दौड़ आओ 4 ज्यादा खा लो को न मैं नहीं खाता भंग होगा वो, एक ऐसा ऐसा मूर्खता है। ऐसे भी ध्यान छोड़ना है, सब करते ध्यान क्यों बराबर करो, चलता आन दो कुछ भी आन दो, एकाग्रता से करो, ज्यादा 5 मिनट करो, सब दुनिया भूल के बस भगवान 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 हाँ बोले तो करो, नहीं बोला 5 मिनट ज्यादा, फिर दूसरे से 1 घंटा ठहर 2 घंटे ठहर, फिर पीछे पड़ना। अपने हिंदू फिलॉसफी में क्यों लिखा है कि चातुर्मास 4 महीने भगवान का भजन करना, पूज्य पढ़ना, पुराण पढ़ना, कुछ प्रवचन करना, कीर्तन करना, क्यों एकादशी के दिन भगवान का नाम देना, निराहार करना, कम खाना, क्यों लोग अभ्यास की देगा। हम असल बातें सब भूल गए, नकल शुरू कर दी, बस नकल क्या है जाके आज एकादशी है तो बोटू क्यों लगाए, और ये भूल कर लगा बोटू, एकादशी नहीं लगाए क्यों, हम भूखा मारे बोल के मालूम ना दूसरा घर को पंचायत, तुम भुट्टो लगा तो क्या है, नहीं लगा तो क्या होता, तुम जैसा खाना वैसा दूने वाले निगाह चले चुप बैठो, भुट्टो लगाती एकादशी कहीं बोलता भुट्टू क्यों लगा, ये सब मानसिक विद्या कुछ करते हैं,
समझे? हमारे पास एक था, नाम नहीं बता, हमारे पास था, अब गुजर गया बेचारा। उन्होंने एकदम सड़क से जा, कुछ बहुत से लोग आए थे सड़क से जाते, उसको धान खरीदने को जाता था, धान का व्यापार करना बेचारा। मेरे को पूछा, ऐसा मैं दान करने जाओ, अच्छा है, भगवान का नाम लेते మరి మంచిగా అవుతుంది. అరే దేవుడి పేరు తీసుకుంటే పో, మంచిగా కాకుంటే చెడ్డ గిట్ల అవుతుంది. మంచిది जट बाहर के दरवाजे के पास जाके चार चार कदम जाते, वहाँ से बिल्ली आ गई। गए थे, बोले बिल्ली क्यों आड़ी गए थे? उन्होंने झट चप्पल छुना, इधर का चप्पल उधर का चप्पल, इधर का चप्पल पैर में डालना, झटकना फिर जाना। लोग आते क्या बोलना, तो चप्पल इधर का उधर हो गया। अरे 7.5 चप्पल मिला काला के लिए ऊपर दोस्त है, आदि बड़ी चप्पल क्या है, क्या चप्पल बदल करो ऐसा करना। तो सारांश क्या है, उसको अनुमान ज्यादा है कि चप्पल इधर कर दो उधर करना, अपन उल्टे का पलटा उल्टा पलटा करके फिर सीधा करके डालेंगे, अब सीधा ही काम होता ऐसा। ये मानसिक जो चीजें हैं, माता इसको उखाड़ के देते हो ना, अरे ये क्या है सब, ऐसे कितने लोग नहीं करते। खाली घर आते काम नहीं होता, जाते थे खाली घर आते, वकील के पास जा रहे, मुकदमा के पास पहले शुरू जा रही, खाली घड़ी आए तो काम नहीं होता, नहीं जाना आज वकील के पास, चल पीछे। ऐसे हम कितने चीजें पकड़ने थे जो बेमतलब, कुछ मतलब नहीं उसका, समझे? मानसिक है वैसा नहीं होना चाहिए। बोल के मानसिक शक्ति तुम्हारा जब मन भगवान दिया, मन में शक्ति दिया, प्राण दिया तो प्राण में शक्ति दिया, तुमको शरीर दिया तो शरीर में शक्ति दिया। ऐसे भगवान का नाम लेते तो उसमें भी कुछ शक्ति है, ये समझ कर अपन नाम लेते चलना, अच्छी तरह से जीने सीखना। अपन वैसा नहीं करते, अपन क्या करते, सब अपने पास कुछ भी शक्ति नहीं है समझ के अपन कुछ भी अच्छी चीजें पकड़ के चलते, ऐसा नहीं चल। बिल्कुल कुछ चीजों को हटा देना, मानसिक शक्तियों को हटा के अपना कुछ, आत्मा की भी एक शक्ति है, अपन आत्मा है, भगवान के अंश है, कुछ भगवान कृपा करता दया करके भेजा है, ऐसा समझ के स्मरण करना और काम करते रहना। ये शक्तियाँ खुद ब खुद दूर हट जाती, रहे तो भी हट जाते दूर, और तुम काम धाम काम बनता, बना तो भी काम उसी का बना, समझो नहीं बना तो उसका नहीं बना, तुम जैसा रखा वैसा रहना है, प्रयत्न करना सुखी रहने का। सुखी सुख देखो, दुनिया में एक बात पूछता हूँ, दुनिया में कितने लोग ने सुखी रहना चाहते, दुखी रहना चाहते? सुख होना। दुनिया में पूरे लोग ऐसे हैं 100 में 100% हमको सुख होना बोल के जिंदगी में प्रयत्न करते, सुख के लिए जीते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों खड़ा होता? होना है होता, जब होना है दुख आना है तो आता, उसको क्यों फिक्र करते? तुम सुख का प्रयत्न करो, इतना तुमको बोला गया, दुख आता तो आते, उसका भी फिक्र मत करो, सुख का, सुख के लिए भगवान का स्मरण करो और शांत रहो। क्यों सब फिक्र ज्यादा करते? ये फिक्र ज्यादा करने से न ध्यान लगता न कर्म होता, कुछ भी नहीं होता। इससे पहले ज्ञान के विचार अच्छे सत्संग करो, अच्छे से मजबूत पकड़ो उसको, तो धीरे धीरे तुम उद्धार का मतलब क्या, तुम अच्छे बन जाओ, निडर हो जाओ, चाहे जन्म लो चाहे जन्म मत लो, निडर होना, मुक्त रहना, किसी पाप के कर्म के अंदर तुम्हारा मन चंचल होकर घुसना नहीं, एकदम शुद्ध हो जाना मन प्राण से भी, बस हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम मुझे एक छोटे भगवान जैसे बन जाते हो, तुम्हारे भी भगवान में क्या फर्क है? श्री गीता में बताए, कहिए कि भगवान खुद कुबेर के उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। क्यों रे, क्यों प्यारे है भगवान? अरे संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मुझे से न्यारे, वो मेरे से न्यारे नहीं है, मेरे से एक रहते हैं हमेशा। उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे, ये भजन क्यों गाते? अपन गाते हो, तबला पीटी का आवाज सुनते, क्या गा रहा, क्या अच्छा बजा रहे हो, अरे उन्होंने क्या गा रहा, उसका अर्थ क्या है, अर्थ को अंदर उतारो ना, वो कोई भी दे देगा, क्या गा रहा वाला, ये गाने वाला बहुत अच्छा, इसका भजन रखना है, करके ऐसे तबला पीटी का सुर चुनने को कितने ना, और अर्थ नहीं मठी नहीं, क्या फायदा, जैसे कि वैसे ऐसा नहीं करना, ऐसा सही जो अर्थ है उसको उतारने की कोशिश करो, ये कहना है। जितना ही अधिक चैत्य, अब यहाँ क्या बताए, अब देखो ऐसा छोड़ो और तुम प्रयत्न करते रहो, कुछ छोड़ दे तो छोड़ो, फिर शुरू करो, तो क्या होता, तो जो चैतन्य पुरुष जो तुम्हारा चित्त है, चित्त जहाँ से आया, चैतन्य का अंश है वो चित्त, वो यहाँ बताए जितना ही अधिक चैत्य बाहरी सत्ता में फैलता है, उतने ही अधिक ये सब चीजें अवचेतन मन की यांत्रिक क्रियाएं शांत होती है। यही सबसे उत्तम तरीका है मन को शांत करने के। जो सीधे प्रयास होते हैं वे कठिन तरीके होते हैं,
देखिए, मन को शांत करने के जो सीधे प्रयास होते हैं वे कठिन तरीके होते हैं। मन के शांत करने के कई तरीके हैं, वो कठिन तरीके होते हैं बोल के बताए। क्यों बताए? वो कठिन तरीके इसलिए होते हैं कि तुम शून्य लगाते, ओम लगाते और क्या क्या के लगाते हो, तुम शांत रहने को देते। आप भगवान की मूर्ति रखो, तो आँख मिटाओ, भगवान अंदर है समझो, विश्वास करो, उसका नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। ऐसा नाम ले के बस उसको कल्पना को अंदर आने को जगह नहीं मिलती। 2 मिनट से लेकर 5 बस छोड़। शांतता अंदर से ऊपर से अंदर आना, ब्रह्मांड से या शांति फैल जाना अंदर, और वो शांति में भगवान कैसे अपने को अनुभव होना। इस बात को प्रेम और भक्ति से अपने मन को भरो और करना शुरू करो। तुमको सरल मार्ग, उससे क्या होता, तुम्हारा चैत्य पुरुष जो अंदर बैठा वो खुल जाता, प्रकट हो जाता। वो प्रकट रहते उसकी जो शांति है ना चैत्य आत्मा में, तो चैत्य पुरुष रथ पुरुष का, रथ पुरुष बोलते जो अंदर हृदय में रहने वाला ईश्वर, उसकी शांति मिल जाती है। तब तो ये छोटे मार्ग सब बंद हो जाते। जब भी तुमसे प्रेम हुआ तुमको शांति आना शुरू हो जाती है। ये स्वाभाविक है। तुम जितने बार भी करेंगे तो उसके बाद तुमको शांति वगैरह मिलना शुरू होता है। फिर ज्यादा देर ठहरने लगा तो बहुत सी चीजें तुमको, बहुत से ज्ञान का लाभ होता है। वो कितना भूल के बोलते नहीं बोलते, एक शब्द में पूरा बोल दो, एक शब्द में तुम भगवान ही बन जाते। पता, भगवान के पास कुछ कमाई नहीं है, बस तुम भगवान ही बन जाते। फिर आप समझो कि जीवन में मनुष्य जो जन्म आया भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए अभ्यास करना, स्मरण करना, भक्ति करना, प्रेम करना, उसका ध्यान करना, तो बच जाते। और अपन भगवान बनने का अभ्यास नहीं करें, अपन क्या बन के हार्ट हो रहे। देखो, कोई जज बन के हार्ट हो रहा, कोई डॉक्टर बन के हार्ट हो रहा, कोई वकील बन के हो रहा, और कुछ दूसरे सेक्शन में काम है हो रहा, बस हार्ट पर मेरा धंधा है, मैं ये करने वाला, मैं यही हूँ बोलता हूँ। वो ये नहीं बोलता कभी उम्र भर मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान बोले पहचान मैं अंश है, जीवलोक है, जीवभूत सनातन, मेरे अंश जो है जीवभूत में रहते हैं, लोकांतर में आता जाता है, जीव होते सनातन, और सनातन के लिए मेरा चलते रहता है। ये सब जो मेरे अंश है उन्होंने पहचान के बोले। अपन कोई बोलते क्या मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान में तुम्हारा अंश, तुम मेरे क्यों नहीं मिलते हो, तुम मेरे को मिलना जरूरी है, तुम मेरे माँ हो, बाप हो, मैं तुम्हारा छोटा बच्चा हूँ, तुम मिलना, तुम अन्याय क्यों कर रहे हो, मेरे से मिलना क्यों नहीं मिलते, ये 3 गुण की माया क्यों फैलाए, ये माया मेरे को बहुत सता रही, तुम इसको निकालो ना, मैं बंधन में, तुमको जो बंधन नहीं है, तुम बंधन के परे रह के मेरे को बंधन से क्यों नहीं छोड़ाते। ऐसे बातें तुमको याद आते क्या ध्यान में? याद नहीं आती। तो आज का सत्संग क्या समाप्त है, और कुछ रिकॉर्ड बजाए तो ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद लेने के बाद अपने को शांति के साथ जा सकते हो। जो सुने, जिसको अच्छा मालूम याद रखो, चलो मैं अच्छा मालूम छोड़ दो, भगवान को अर्पण। अब इस सेवा हम भगवान की आओ तो आप लोगों के लिए कि आप में भी मेरे भगवान बैठे हुए हैं, नहीं सुनते, नहीं छोड़ देते, छोड़ दो, फिर भगवान को अर्पण।